हेलो एवरीवन। तो यार जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सबसेट जनरेशन का टॉपिक। तो यार सबसेट जनरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन है, इंटरव्यूज में भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है। तो सबसेट जनरेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं और जो आज हम डिस्कस करेंगे यार वो है बिट मास्किंग का मेथड। और एंड में हम सबसेट जनरेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यार शुरू करते हैं। तो यार बिट मास्किंग के सबसेट जनरेट कैसे करने हैं उससे पहले हमें कुछ बिट मैनिपुलेशन की थोड़ी सी टेक्निक्स जाननी पड़ेंगी। तो सबसे पहली टेक्निक इसमें है कि यार पावर ऑफ टू। तो पावर ऑफ टू बिट मास्किंग से हम कैसे निकालें? तो यार इसका बहुत सिंपल मेथड है। जो वन लेफ्ट शिफ्ट एन होता है वो टू की पावर एन के बराबर होता है। कैसे? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो वन लेफ्ट शिफ्ट जीरो जो है वो किसके बराबर है बाइनरी में? वन के, राइट। और ये किसके बराबर हो गया? टू की पावर जीरो के। और अब जो वन लेफ्ट शिफ्ट वन है वो बाइनरी में किसके बराबर है? वन और जीरो। ये किसके बराबर हो गया? टू की पावर वन के। तो ऐसे ही जो वन लेफ्ट शिफ्ट एन है उसमें वन एक एक आगे बढ़ता जाएगा और वैसे ही वो टू की पावर एन बनता जाएगा। तो वन लेफ्ट शिफ्ट जो एन जो होता है वो टू की पावर एन के बराबर होता है। तो यार अब जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है वो ये कि यार आईएथ बिट ऑफ अ नंबर जो है वो वन है कि नहीं। तो आईएथ बिट ऑफ एक्स इज वन और नॉट। तो सपोज यार हमें अगर चेक करना है कि यार एक्स की आईएथ बिट सेट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे यार एक्स एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई, इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ये चीज़ जीरो के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि आईएथ बिट ऑफ एक्स इज नॉट वन। ठीक है। और अगर हम एक्स एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई, अगर ये चीज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि यार आईएथ बिट ऑफ एक्स इज़ वन। अब यार ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास है यहाँ पे वन वन ज़ीरो। अब ये किसकी बाइनरी है? सिक्स की बाइनरी। अब हमें सिक्स की बाइनरी में चेक करना है कि यार उसकी जीरोथ बिट सेट है कि नहीं, या फर्स्ट बिट सेट है कि नहीं, या सेकंड बिट सेट है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? लेट से अभी जीरोथ बिट के लिए करना है। तो मैं जीरोथ बिट के लिए क्या करूँगा? फॉर्मूले के हिसाब से सिक्स की बाइनरी एंड वन लेफ्ट शिफ्ट जीरो। तो वन लेफ्ट शिफ्ट जीरो क्या है? वन। इसका ये किसके बराबर है? वन लेफ्ट शिफ्ट जीरो के। इन दोनों का एंड है, वो क्या होगा? जीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं कि यार वो पूरा ज़ीरो आ गया है। तो फॉर्मूले में भी यही था कि अगर ज़ीरो आ रहा है मतलब एक्स की आईएथ बिट सेट वन नहीं है, सेट नहीं है। तो हम देख भी सकते हैं कि जीरोथ बिट उसकी ज़ीरो है। अब हम लेट से अगर फर्स्ट बिट के लिए करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? वन वन ज़ीरो। और उसका एंड किससे करेंगे? वन लेफ्ट शिफ्ट वन से। तो ज़ीरो वन ज़ीरो। अब ये किसकी बाइनरी बाइनरी है? वन लेफ्ट शिफ्ट वन की। और इसका जो एंड आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो वन ज़ीरो। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक नॉन ज़ीरो नंबर एंड आया है। तो उसका मतलब क्या है कि यार एक्स की जो फर्स्ट बिट है, वन लेफ्ट शिफ्ट वन किया ना, तो फर्स्ट जो बिट है सिक्स की वो सेट है, मतलब वन है। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अगर हम देखें कि यार वन लेफ्ट शिफ्ट आई की बाइनरी कैसी होती है, तो वन लेफ्ट शिफ्ट आई ये कैसा होगा? इसमें राइट साइड पे पहले आई माइनस वन जीरोज होंगे, फिर एक वन आएगा और फिर इधर भी सारे जीरोज होंगे। तो ये यहाँ पे जीरो सारे, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक बीच में वन होगा और राइट साइड में आई माइनस वन जीरोज होंगे। आई माइनस वन टाइम्स जीरो। ठीक है, यहाँ पे ये सारे जीरोज होंगे राइट साइड पे आई माइनस वन टाइम्स। वन लेफ्ट शिफ्ट आई एक ऐसा नंबर है जिसमें राइट साइड से आईथ पोजीशन पे एक वन है और बाकी सारे जीरो है। अब हम इसका एंड किसी भी नंबर से करेंगे और उस नंबर की आईथ पोजीशन पे अगर जीरो होगा तो वो जीरो और ये जो वन है मिलके जीरो बना देंगे। और बाकी सारी पोजीशंस पे तो जीरो आना ही है क्योंकि इसकी बाकी सारी पोजीशन जीरो है। तो हमेशा आईथ बिट पे अगर जीरो होगा किसी नंबर की तो ये पूरा एंड हमेशा जीरो के बराबर आ जाएगा। और अगर आईथ बिट पे किसी नंबर की आईथ बिट पे वन होगा तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं यार अगर एक्स एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई नॉन जीरो है मतलब आईथ बिट सेट है, और अगर एक्स एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई जीरो है तो मतलब आईथ बिट सेट नहीं है। तो इन दो चीज़ों के बेसिस पे हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे यार अब सबसेट्स कैसे जनरेट करने हैं। तो यार आपको यहाँ पे बाइनरी नंबर्स दिख रहे होंगे जीरो से सेवन तक के, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। बट हम अभी कुछ एरेज के यार सबसेट्स देखते हैं। तो लेट से अगर हमारे पास एक एरे है जिसमें सिर्फ एक है,
तो उसका सबसेट क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा और एक क्या होगा 1, ये दो सबसेट्स होंगे, तो कितने सबसेट्स हो गए 2। अब लेट से हमारे पास एक एरे है 1 और 2, अब उसमें इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, एक एम्प्टी सेट, एक सेट जिसमें सिर्फ 1 होगा, एक सेट जिसमें सिर्फ 2 होगा, फिर एक सेट जिसमें 1 और 2 दोनों होंगे, तो कितने सबसेट्स बने 4। तो ऐसे ही यार अगर हमारे पास 1 से लेके n तक नंबर्स हैं, मतलब एक n साइज्ड एरे है, तो उसके कितने होते हैं 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। ये कैसे यार, क्योंकि अगर हम हमारे पास ऑप्शन है कोई भी, अगर हमें किसी भी एरे का सबसेट बनाना है तो हम एक नंबर को या तो चूज कर सकते हैं या तो नहीं चूज कर सकते। तो हर एक नंबर के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो अगर सारी ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। तो अगर लेट से अब हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पे अगर यार मेरे पास एक एरे है 1 2 3, राइट। अब मेरे को देखना है कि यार हमें 1 2 3 इस एरे के सारे सबसेट जनरेट करने हैं, तो हम बिट मास्किंग टर्म्स में सोचेंगे कि यार इसको हम बिट मास्किंग के तरीके से इसके सारे सबसेट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नीचे 0 से लेके 7 तक सारे नंबर्स की बिट बिट रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। तो यार इन बिट रिप्रेजेंटेशन में एक तो आप यूनिक चीज़ देखोगे कि 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और इनके नंबर ऑफ सबसेट्स इस एरे, इस साइज के एरे के कितने होंगे 8, और यहाँ पे 0 से लेके 7 तक 8 ही नंबर्स हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि यार अगर हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे, या तो हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं या तो नहीं करेंगे, या तो 2 को इंक्लूड कर सकते हैं या तो नहीं करेंगे, या तो 3 को इंक्लूड कर सकते हैं या तो नहीं करेंगे। मतलब हर एक नंबर के लिए दो चॉइसेस हैं। तो अगर हम नीचे वाली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर ऐसा इमेजिन करें कि अगर कोई नंबर 0 के बराबर है, मतलब कोई अगर ith बिट 0 है, तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन ये मान लें कि हम उस ith नंबर को नहीं लेंगे, और अगर ith बिट 1 है उसका रिप्रेजेंटेशन हम ये मान लें कि हम उस ith नंबर को इंक्लूड कर लेंगे। तो इससे हमारा हम देखेंगे कि यार ये 0 से लेके जो 7 तक के सारे नंबर्स हैं ये मेरे किसी ना किसी एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0 0 है, पहला नंबर क्या है 0 0 0, तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे को फर्स्ट नंबर को भी नहीं लेना है, ठीक है, सेकंड नंबर को भी नहीं लेना है और थर्ड नंबर को भी नहीं लेना है, राइट। अब सेकंड नंबर क्या है, मतलब 1, 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 0 0 1, तो वो मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा, 2 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा, बट 3 को इंक्लूड कर लेता हूँ। अब मेरा 2 की बाइनरी क्या है 0 1 0, अब इसमें क्या है 0 का मतलब क्या है कि उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है। अब वो बोले 2 को इंक्लूड कर लो, अब 3 को इंक्लूड मत करो क्योंकि जो 0th बिट पे पोजीशन है वो 0th बिट पे 0 है। अब अगर हम 3 की बाइनरी देखें तो 3 की बाइनरी के हिसाब से वो बोल रहे हैं 1 को इंक्लूड मत करो, और बट 0th बिट पे और फर्स्ट बिट पे 1 1 है तो 2 और 3 को इंक्लूड कर लो। और लास्ट में अब अगर हम देखेंगे इसमें सारे 1 है, मतलब सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो, तो हमारे सबसेट क्या बन गया 1 2 और 3। तो यार हम देखेंगे कि यार इस 0 से लेके 7 तक सारे जो इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये हर एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें मतलब ये है कि यार अगर उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ith बिट जो है वो 0 है तो मतलब उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे उस पोजीशन के नंबर को, और अगर ith बिट अगर 1 है तो हम उस पोजीशन के नंबर को इंक्लूड कर लेंगे अपने सबसेट में। तो यार इस वे में हम बिट्स की रिप्रेजेंटेशन को, बिट मास्क को यूज करके हम सारे सबसेट जनरेट कर सकते हैं। तो यार हम कोड में सबसेट कैसे जनरेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे यार, अगर हमारे पास n साइज का एरे है तो हम n साइज के सारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यार उसकी ith बिट सेट है कि नहीं, और अगर ith बिट सेट होगी तो हम उस नंबर को इंक्लूड कर लेंगे अपने सबसेट में। तो यार ये सब सुनने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, बट किसी भी चीज़ को बेस्ट सीखने का तरीका है कि यार उसका कोड लिखें, कोड लिखने से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो हम इस चीज़ का कोड लिखने का ट्राई करते हैं और कोड से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो यार हमें इसके कोड के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो एक मेथड डिफाइन करेंगे। तो वो मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट गेट ऑल सबसेट्स, और वो एक्सेप्ट क्या करेगा, वेक्टर ऑफ नंबर्स। तो बेसिकली इसका रिटर्न टाइप क्या है,
वेक्टर ऑफ वेक्टर, तो अंदर वाला जो वेक्टर है वो एक सबसेट होगा और जो बाहर वाला वेक्टर है वो सारे सबसेट्स का एक वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमें डिफाइन क्या करना है कि यार हमें कोड में वही करना है जो हमने इधर लॉजिक में देखा है। तो इधर आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे हमने 0 से लेके 7 तक आइट्रेट किया है, मतलब 0 से लेके 7 तक जो नंबर्स हैं वो मेरे 1 2 3 के सारे सबसेट्स दे रहे हैं मेरे को। तो मतलब 0 से लेके 2 की पावर 3 से छोटे नंबर तक। तो मेरे को इसमें इसमें भी यही करना पड़ेगा। तो यार अब मेरे को सारे सबसेट चाहिए, तो वो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो अब सब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को निकालना है कि यार जिस एरे का मेरे को सबसेट निकालना है उसका साइज़ क्या है। तो इंट साइज इज इक्वल टू हमारा नम डॉट साइज आ जाएगा। तो इससे मेरे को पता क्या चल गया कि यार जैसे 1 2 3 था तो इसकी 3 साइज का एरे है, तो इसमें साइज की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इंट सबसेट नम, ये किसके बराबर होगा। हमने अभी देखा क्या था कि 2 की पावर n के बराबर होता है, और 2 की पावर n कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 1 लेफ्ट शिफ्ट साइज से। तो ये कितना आ जाएगा, हमारा सबसेट कितने होंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट साइज के बराबर होंगे, इतने सारे सबसेट्स होंगे। तो अब हम इसको अब जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उससे कंपेयर करें तो साइज हमारे पास यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। अगर हमारे पास नम जो है वो किसके बराबर है 1 2 3 के बराबर है, और ये जो हमारा सबसेट सम किसके बराबर है, सबसेट नंबर किसके बराबर है, ये 8 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 0 से लेके 8 तक आइट्रेट करना है, क्योंकि 0 से लेके 2 की पावर n तक जितने भी नंबर्स हैं उनकी बाइनरी में हमारे सारे सबसेट्स हैं, मतलब उनकी जो भी बाइनरी होगी वो सारे सबसेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो यार मैं एक लूप लगा लूँगा, फॉर इंट सबसेट मास्क इज इक्वल टू 0, सबसेट मास्क लेस देन सबसेट नंबर प्लस प्लस सबसेट मास्क। ठीक है, तो अब इसमें मेरे को क्या करना है, अब ये मेरे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे इससे 0 से लेके 7 तक, क्योंकि सबसेट नंबर किसके बराबर है 8 के बराबर है। अब ये 0 से लेके सारे 7 तक आइट्रेट करेगा। तो सबसे पहले तो एक नया मेरे को एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं जो होगा सबसेट, राइट। अब ये मेरा सबसेट है जो मैं बनाने वाला हूँ। तो यार अब हमें सबसेट मास्क की हर एक बिट के थ्रू आइट्रेट करना है। तो अब सबसेट मास्क में बिट्स कितनी होंगी, वो कितनी होंगी उतनी होंगी जितने साइज का एरे है, राइट। क्योंकि हमने किया क्या है, सबसेट मास्क किससे छोटा है 1 लेफ्ट शिफ्ट साइज से। और लेट से सपोज हमने यहाँ पे देखा था कि यार यहाँ 0 से 7 तक के नंबर्स थे, तो हर एक नंबर में 3 ही बिट्स हैं, और यहाँ पे एरे का साइज भी 3 था। ऐसा क्यों है, क्योंकि 8 की जो बाइनरी है यहाँ पे अगर आप देखोगे वो क्या होगी 1 0 0 0। तो अब सारे नंबर्स इस नंबर से छोटे ही होने वाले हैं, और यहाँ पे जो 8 है वो किसके बराबर है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट नंबर को। तो सारे नंबर सबसेट नंबर से छोटे होने वाले हैं, तो उनमें बिट्स भी उतनी होंगी जितना साइज है, राइट। अब हमें क्या करना है कि यार हमें उस हर एक सबसेट मास्क की हर एक ith बिट को चेक करना है कि वो 1 है कि नहीं। अगर वो 1 होगी तो हम उस इंडेक्स के एलिमेंट को अपने सबसेट में इंक्लूड कर लेंगे, और अगर वो 1 नहीं होगी तो हम एरे के उस इंडेक्स के एलिमेंट को हम सबसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे हमने इधर एग्जांपल्स में देखा था। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितनी बिट्स हैं साइज जितनी बिट्स हैं प्लस प्लस आई। अब हमें चेक करना है कि ith बिट सबसेट मास्क की सेट है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, हमने चेक किया था इफ सबसेट मास्क एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई नॉट इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या है कि ith बिट इसकी सेट है, मतलब वो 1 होगी। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उसको उस ith इंडेक्स के एलिमेंट को हम एरे में अपने सबसेट में इंक्लूड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसेट डॉट पुश बैक नम ऑफ आई। तो ऐसे ये हमारा इस लूप के एंड में एक सबसेट बन जाएगा। अब हमें एक फाइनल जो सारे सबसेट्स रिटर्न करने हैं वेक्टर, वो क्या होगा वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है हमें ऑल सबसेट्स। अब जो हमने करंट सबसेट मास्क के लिए जो सबसेट बनाया है उसको हम ऑल सबसेट्स में इंसर्ट कर देंगे, पुश बैक सबसेट। ठीक है,
तो ये एंड में अब हमारा ये जो ऑल सबसेट्स है इसमें सारे के सारे सबसेट्स होंगे हमारे जितने भी जनरेट किए हैं। तो यार इस कोड में एक करेक्शन भी है कि यार ये जो जनरली ये जो चीज़ है इसको हमें जनरली एक ब्रैकेट में डालना चाहिए क्योंकि वो इवैल्यूएशन पे फ़र्क पड़ता है। एंड एंड में सिर्फ हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑल सबसेट्स। तो ये हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब तो यार ये तो हो गया कोड। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो अगर हम n साइज मान के चले कि मेरा जो गिवन एरे है उसका साइज n है, तो उसकी टर्म्स में अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो जो मेरा बाहर का लूप है वो कितने टाइम्स चल रहा है, 2 की पावर n टाइम्स, और अंदर वाला जो ये मेरा लूप है ये वाला, ये मेरा कितना चल रहा है n टाइम्स। तो मेरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O ऑफ n इंटू 2 की पावर n। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यार ये तुम देखोगे कि अगर n 15 के अराउंड इन रेंजेस में आता है तो उसके लिए ये चल जाएगा आसानी से। बिट मास्किंग से जो क्वेश्चंस होने वाले होते हैं उसका एक सबसे बड़ा हिंट ये भी होता है कि यार अगर तुम्हें जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, अगर उसका जो n है वो छोटा है, मतलब 18, 15, 12, 13, 14 इस रेंज में है, तो तुम्हें उससे भी हिंट लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन बिट मास्किंग से हो सकता है। तो यार अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे तो लीड कोड पे एक क्वेश्चन है सबसेट्स नाम का, वो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बस इम्प्लीमेंट किया है जो। तो यार अगर इस पूरे कोड को हम कॉपी करके इधर चलाने की कोशिश करें तो आई थिंक चल जाना चाहिए। तो यार ये बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है एंड जो जनरली इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर हम इस टॉपिक को देख अच्छे से समझ के कर लें तो आई थिंक ये बहुत इजी टॉपिक है एंड इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली क्रैक किए जा सकते हैं इंटरव्यूज़ में भी एंड कॉम्पिटिटिव में तो ऑब्वियसली। एंड अगर ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन है लीड कोड पे ही, सबसेट्स 2 नाम का। वो सेम क्वेश्चन है बट उसमें क्या वो बोल रहा है कि यार उसमें मेरे को सारे सबसेट्स ऐसे जनरेट करके देने हैं ताकि डुप्लीकेट सबसेट्स भी हमारे निकल जाएं। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन आप थोड़ा खुद सोचो, बट इसका मैं आपको हिंट देता हूँ कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि यार अगर हम 1 2 2 अगर इसके हम सारे सबसेट्स जनरेट करें अपने मेथड से तो हमारे पास 1 2, ये पहला 1 और दूसरा 2 और पहला 1 और तीसरा 2 मिला के मतलब 1 2 दो बार आ जाएगा। तो हमें उनको एलिमिनेट करना है, तो हमें बेसिकली डुप्लीकेट सबसेट्स हटाने हैं। तो उसका वे क्या है यार कि अगर हम सारे जितने भी हमने सबसेट्स बनाए हैं यहाँ पे इस कोड में, अगर हम उस सारे सबसेट्स को सॉर्ट कर लें, राइट, अब सॉर्ट करके अगर हम उन सारे सबसेट्स को एक सेट में डाल दें एंड वापस वेक्टर में कन्वर्ट कर ले तो सारे डुप्लीकेट्स निकल जाएंगे। तो उस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप सब लोग पूरे अच्छे से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को एंड ये क्वेश्चन इजीली हो जाना चाहिए। तो यार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ये है कि यार गिवन एन एरे ऑफ साइज n less than equal to 15, find a subsequence such that XOR of the subsequence is maximum। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है कि एक ऐसा सबसेट चूज करना है ताकि उस सबसेट का जो XOR है वो मैक्सिमम हो। एक इसके सिमिलर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हम सबसेट मैक्सिमम सबसेट XOR फाइंड करने हैं और वो O ऑफ n में हो जाता है, बट उसमें सिर्फ हम XOR मैक्सिमम XOR की वैल्यू रिटर्न करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न करना है कि यार मैक्सिमम XOR का सब सीक्वेंस भी हमें प्रिंट कराना है। तो क्वेश्चन तो यार बिल्कुल सेम है, तो हम इसका भी एक बार देख लेते हैं कि फटाफट कैसे करेंगे। यार अगर कोड में ही देखें तो अगर हमें लेट से n गिवन है, राइट, तो हम पहले n स्कैन कर लेंगे। तो यार ये आ गया हमारे पास इनपुट। अब हम सारे सबसेट इसके जनरेट कर सकते हैं ऊपर वाला फंक्शन इजीली यूज करके। सबसेट्स इज इक्वल टू गेट सबसेट्स ऑफ v। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन सभी सबसेट्स के थ्रू आइटरेट करेंगे और हर एक सबसेट की हम XOR वैल्यू निकाल लेंगे और एक मैक्सिमम XOR स्टोर करते जाएंगे। तो जब भी
कोई एक ऐसा सबसेट मिलेगा जिसका XOR मेरे करंट मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो हम उस आंसर वाले सबसेट को भी उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें हम आइटरेट करेंगे सारे सबसेट्स के थ्रू। अब हर एक सबसेट का XOR निकालना है, तो पहले एक XOR रख लेते हैं अपने पास। अब फॉर इंट एलिमेंट इन सबसेट, XOR कैसे निकलेगा, XOR कर देंगे हम इसका एलिमेंट से, तो हमारे पास एंड में XOR आ जाएगा। तो अब एक ग्लोबल मैक्सिमम XOR भी स्टोर करके रख लेते हैं, इंट मैक्स XOR इज इक्वल टू 0 और इंट वेक्टर इंट आंसर जो है हमारा एक, वो भी एक स्टोर करके रख लेते हैं, राइट। तो अब हमारा जो कैलकुलेटेड XOR है, जब कैलकुलेटेड XOR मेरा मैक्स XOR से ज़्यादा हुआ तो मैक्स XOR को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, कैलकुलेटेड XOR से। एंड जो मेरा आंसर है उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, करंट सबसेट से। तो एंड में ये जो मेरा आंसर है उसमें इंक्लूडेड, उसमें क्या आएगा, जो मैक्सिमम XOR वाला सबसेट है वो आ जाएगा। तो बेसिकली ये सिंपल सा कोड है इस चीज़ का। तुम्हें इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा और भी पढ़ना हो तो यार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़े रेलेवेंट लिंक्स छोड़ दूंगा, एंड ये जो लीड कोड के क्वेश्चन है इनके भी लिंक्स छोड़ दूंगा, तो तुम उसमें उन लिंक्स में जाके और थोड़ा पढ़ भी सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप यार ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं और किन किन टॉपिक्स पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, और अगर कोई इंप्रूवमेंट है जो मैं कर सकता हूँ तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मेरा आगे भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाने का प्लान है, जिसमें मैं और थोड़े टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिसमें मतलब लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो अगर आपको उन वीडियो को भी देखना है तो यार इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन गुड बाय।